जो शपथ 250 पार्षदों को, जनता के उन नुमाइंदों को 6 जनवरी 2023 को लेनी थी और उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेयर डिप्टी मेयर को चुनना था, वो ज़बरदस्त हंगामे के बीच उस रोज़ पूरी तरह से ख़त्म हुआ और नारेबाजी, तोड़फोड़, एक दूसरे के साथ घूंसा लाते जो कुछ हुआ उसकी शाहिद पूरी दुनिया बनी। बहरहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज 24 जनवरी की तारीख का नया ऐलान किया था और ये बात सुनिश्चित की थी कि सभी 250 पार्षदों को उनके वार्ड के हिसाब से बारी बारी शपथ दिलाई जाएगी। बहरहाल छुटमुट हंगामे के बीच शपथ दिला भी दी गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेयर, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वगैरह का चुनाव इन 250 पार्षदों को करना था, एक मरतबा फिर भाजपा के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और इतना शुरू हुआ कि वो रुक पाना मुश्किल था। सदन के अंदर भी और बाहर भी, जहां सिक्योरिटी के तगड़े इंतजामात किए गए थे, मार्शल्स लगाए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई थी, लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, सीनियर अधिकारी मौजूद थे, बावजूद इसके पार्षदों की शपथ ग्रहण के बाद फ़ौरन हंगामा शुरू हो गया और इतना हुआ कि हाउस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। यानी अब फिर से जो तलवार है वो लटक गई और मामला अधूरा रह गया। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिर से खटाई में पड़ गया। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी गुस्से में आग बबूला है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद भी थे, अलावा उनके सांसद भी मौजूद थे और सभी ने जिनको वोटिंग राइट था उन सब ने यही कहा कि ये जानबूझकर भाजपा ड्रामेबाजी कर रही है, जानबूझकर इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है वो अब कुछ ही महीने के बाद ख़त्म ही हो जाएगा, यानी 3 महीने की उसकी जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर से चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन बचे हुए कुछ महीनों के लिए ही एमसीडी में नहीं चाहती भाजपा कि मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बनाया जाए। इस पूरे मामले पर सिविक सेंटर में ही संजय सिंह ने, आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा वो भी सुनिएगा और ये भी देखिएगा जिस तरह से पार्षदों ने शपथ ली। यहाँ तक के भाजपा के पार्षदों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे लगाए। उसके अलावा जो भी कुछ ऐवान में हुआ, एक नज़र उस पर भी डालिएगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। शगुफ्ता चौधरी जुबैर। जिन लोगों को लास्ट सेशन में चोटें लगी थी, जख्मी हुए थे, वो सब अब ठीक हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I, Shagufta Chaudhary Zubair, having been elected as a councillor of the Municipal Corporation of Delhi, do swear in the name of Allah, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter, Inshallah. अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश है, आप सब लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जहाँ से मैं आती हूँ, एक मिनट, जहाँ से मैं आती हूँ, यूपी से बिलोंग करते हैं हम लोग। वहाँ पर सीता मैया पहले आती थी, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीता मैया को ना भूला जाए। जय सिया राम के नारे हो। मैं आले मोहम्मद इकबाल, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर मुंतखब होने पर खुदा को, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ लेता हूँ। एतमाद के साथ इकरार करता हूँ कि कानून हिंद में कायम करदा दफात मेरा ये ट्राइपॉड नीचे चला जाएगा, मैं और एतमाद बनाए रखूंगा और जिन फराइज की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही है उनको काबिल एतमाद के तौर पर अंजाम दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बैठ गए धरने पर, दोबारा दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लोगों के पास आज सारी वीडियो फुटेज है और आप लोग दिखाइए कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद शांति से बैठे हुए थे। हम लोगों ने अपने किसी भी पार्षद की ओर से एक जरा सी भी तनिक भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होने दिया। वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारे एक पार्षद को चारों तरफ से घेर के उसके साथ मारपीट करने पे उतारू हैं और उसके बाद अचानक सदन स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका गला घोटना है, उसका अपमान करना है। 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 3 सांसद, 13 विधायक जिनको सबको वोटिंग राइट है और एक और पार्षद, 151 वोट हमारे मेयर के पक्ष में था, 151 वोट। और हम सारे लोग, एलजी आ जाएं यहां पे, भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं यहां, वो सारे 151 लोग यहां मौजूद हैं, मेयर के चुनाव में वोटिंग देने के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी मेयर में बुरी तरीके से हार रही है, जनता ने हराया, मेयर में हार रहे हैं, इसलिए सदन स्थगित, चुनाव ही नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम सारे लोग यहां सदन के अंदर मौजूद थे, सारा मीडिया मौजूद था, सब लोगों ने देखा है कि किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कोई हंगामा नहीं किया। सारी गुंडागर्दी आज बीजेपी के नेताओं ने की। और अफसोस है मुझे कि देश की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद मौजूद थे। उनके सामने यह हो रहा है। दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया तो आप मेयर के चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं, आप हंगामा करेंगे, आप इस तरह से झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज करेंगे। मैं तो आज मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, दिखाइए, आप दिखाइए किसने आज सदन में हंगामा किया, किसने बवाल किया, किसने गाली गलौज की। और देश की जनता को यह असलियत बताइए, दिल्ली की जनता को यह असलियत बताइए कि बीजेपी जो चुनाव में बुरी तरीके से हार गई है, वो यहां मेयर का चुनाव किस तरीके से बाधित कर रही है, रोक रही है। अब तो ये एक पहेली बन चुका है, आखिर कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे मेयर मिल पाएगा दिल्ली को? रणनीति क्या है आपकी? हम एलजी साहब से अपील कर रहे हैं कि उनके पास पावर है नई इलेक्शन की डेट निर्धारित करने की, वो तुरंत फाइल साइन करें और आज शाम 5:30 बजे इलेक्शन करवाएं। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के 13 विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद यहाँ पे मौजूद हैं। वो तुरंत आज की तारीख दें और 2 घंटे के अंदर अंदर चुनाव करवाएं। दिल्ली की जनता को एमसीडी की सरकार चाहिए, दिल्ली की जनता को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को दिल्ली में साफ सफाई चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, इसका मतलब मेयर का चुनाव नहीं करवाएगी क्या? तो हम एलजी साहब से अपील कर रहे हैं कि वो आज की ही डेट फिर से निर्धारित करें। आज पूरा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है सदन में और आज शाम को चाहे 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी समय, लेकिन आज यहाँ पर मेयर का चुनाव करवाएं। हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इलीगल तरीके से दिल्ली की एमसीडी पे कब्जा चाहती है। मार्च में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका 2022 में। 11 महीने हो चुके इलीगल कब्जा चल रहा है और उस कब्जे को बढ़ाना चाहती है और बाहर मीडिया के साथियों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर नहीं है। मैं मीडिया के साथियों से ये अपील करता हूं कि आप अपना कैमरा ऊपर की गैलरी में लगाइए। आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद की अटेंडेंस हम यहां आपके सामने कराएंगे। मीडिया के साथी अपने कैमरे लगाइए, हम आपके सामने आम आदमी पार्टी वालों की हाजिरी कराएंगे ताकि आप देश को, दुनिया को दिखाएं कि आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी घबरा के, डर के, नर्वस होके इस चुनाव से भाग रही है।
तो आप मीडिया वाले साथियों से ये अनुरोध है कि आप 15 मिनट बाद अपना गैलरी के अंदर आप अपने जो है कैमरास लगा लीजिए और हम एक एक आदमी की नाम के साथ अटेंडेंस कराएंगे। और देखिए ये देखिए ये एक बहुत खतरनाक चलन शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। आगे किसी विधानसभा में हारेंगे वहां वोटिंग नहीं होने देंगे, संसद का चुनाव 2024 में हारेंगे वहां वोटिंग नहीं होने देंगे। तो फिर इस देश की जनता के जनादेश का क्या मतलब रह गया? लोकतंत्र का वोट का क्या मतलब रह गया? जनता चुनाव में हरा के भी भेजे, उसके बावजूद आप मेयर नहीं बनने देंगे, विधानसभा में सीएम नहीं बनने देंगे, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, संसद में हार गए तो प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बनने देंगे। ये तो अजीब गुंडागर्दी शुरू कर दी आपने। ये अजीब गुंडागर्दी शुरू कर दी भाजपाइयों ने। आप सर अपर हाउस के मेंबर हैं, बेल पे कौन चढ़ा, पर्चे किसने फाड़े, जो नीचे सुरक्षा के लिए स्कैनिंग मशीन लगाई गई है उस तक को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा ना? दिखाइए ना आपके पास सारे विजुअल हैं, आप दिखाइए, आप दिखाइए। मैं तो आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से मैं अनुरोध कर रहा हूं, और दिखाइए कि हम लोग खड़े होके, वो लोग गालियां दे रहे थे फिर भी अपने लोगों को हम कह रहे थे नहीं शांत रहिए, उनकी गालियों का जवाब मत दीजिए, उनकी मारपीट का जवाब मत दीजिए, सह लीजिए। हम तो ये कह रहे थे, दिखाइए ना आप, दिखाइए। नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एलजी साहब, अभी आतिशी जी ने भी कहा, सौरभ भाई ने भी कहा, एलजी साहब आप खुद आइए, तुरंत डेट निर्धारित कीजिए, आज शाम की 7:30 बजे का कोई भी टाइम निर्धारित कीजिए, 8 बजे का हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे 134 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक समर्थन भी है हमें। 151 की संख्या है, 151। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो सारे हथकंडे अपना लें तब भी उनके पास 104 और 7 उनके सांसद, कुल 104 और 7 सांसद 111। उनके पास 111 की संख्या है, हमारे पास 151 की संख्या है। 40 संख्या में हम उनसे आगे हैं। और मेरी बात अगर आपको यकीन ना हो तो कैमरा गैलरी में लगाइए, अभी एक एक अटेंडेंस कराते हैं। पार्षद आपके बैठे ही रहेंगे, अब हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप गैलरी में अपने कैमरा, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, गैलरीज में अपने कैमरा लगाइए, एक एक का नाम लेंगे और आप चेक कीजिए। आज हो मीडिया ट्रायल यहाँ पे।